Hi everyone, welcome back. We'll try to see question number 86. We are trying to solve the questions of UPSC Civil Services Prelims 2023 paper 1. We are just trying to understand how a sincere candidate would be approaching the questions in examination hall to understand the thought process that goes behind solving questions. अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना सॉल्व करने का. स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है. क्या पता करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पता करना है. और आगे क्या है, नेचर ऑफ ऑप्शन हमारे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला है. ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं. स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. हाँ ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कह रहा है ना ये, और वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स कह रहा है. हाँ ठीक है, इसको हम सीधे हटा नहीं सकते स्टेटमेंट को. आगे देखते हैं. स्विट्जरलैंड हैज़ अ सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन इंडिया. स्विट्जरलैंड हैज़ अ सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन इंडिया. अब जितनी पढ़ाई की है भैया आज तक जीवन में, उसमें कभी ऐसा सुना नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड के पास सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स है. क्योंकि गोल्ड वगैरह जब हम सुनते हैं तो अपना अफ्रीका का कोस्ट वगैरह हो गया, और कौन से नेशंस हैं यार, अफ्रीका वाले नेशंस हो गए, यूएस वगैरह हो गया. यूएस में भी गोल्ड मिलता है काफ़ी, रशिया में गोल्ड मिलता है हमारा, चाइना में मिलता है, फ्रांस में मिलता है. बट स्विट्ज़रलैंड ऐसे सुना नहीं है कभी कि हैज़, और स्पेसिफिकली बोल रहा है हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स. ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट, आई एम नॉट श्योर, तो ये तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क रखते हैं. अब पहले स्टेटमेंट में देखो, यूपीएससी क्या करता है जब क्वेश्चंस बनाता है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में वो आपको हिंट भी देता है. हिंट मतलब वो कहता है कि मैंने जिस रीज़न से क्वेश्चन बनाया आप वो समझो और फिर ट्राई करो सॉल्व करने का. पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कह रहा है. ये नहीं कह रहा है कि इसके पास गोल्ड है इसलिए कर रहा है. ये कह रहा है कि हमारे पास सोना आता है कहीं ना कहीं से और फिर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं. क्योंकि स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी आपको पता है, जैसे कि स्विस बैंक हो गया फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है स्विस बैंक है तो इसकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, बाहर से बहुत सारा पैसा आ रहा है और यहाँ पे जमा हो रहा है. ठीक है, ऐसा जिसका खुद का नहीं है. वैसे ही आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा देश है, सिंगापुर ले लो. तो सिंगापुर क्या है, सिंगापुर एक तरह से पोर्ट ऑफ कॉल है. ठीक है, और बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ क्या होती है वहाँ पे जाती है, अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश करती हैं और फिर वहाँ से अपना बिज़नेस रन करती हैं. तो वो उसका एक तरीके से बिज़नेस मॉडल है. तो स्विट्ज़रलैंड का भी बिज़नेस मॉडल ये है कि पैसा आएगा बाहर से, कहीं से आएगा, रिसोर्सेज आएंगे, हम उसको एक्सपोर्ट वगैरह जो भी करना है हम वो करेंगे. ठीक है, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही जनरल का सही है, हमें पता है. सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से जितनी पढ़ाई कर रही है सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व तो नहीं है स्विट्ज़रलैंड में, ये कभी ऐसा पढ़ा भी नहीं है. तो इसलिए आई गो विद सेकंड ऑप्शन, हमारा गलत हो जाएगा. तो जब पेपर में मार्क करना होगा, आई मार्क स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट. ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस जाती है. अब यूपीएससी ने अपने आंसर की नहीं रिलीज़ किया, बट फिर भी ये क्वेश्चन जब एक बार मैंने सॉल्व कर लिया तो मुझे इतना फेथ है कि इसका आंसर यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा. एज लॉन्ग एज मैं 100% ही गलत ना होगी, सेकंड लार्जेस्ट स्विट्ज़रलैंड है ही. समझे. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होता कि चाइना, और सपोज कर लो स्टेटमेंट में चाइना दिया होता और चाइना के साथ दिया होता किस चीज़ के एक्सपोर्ट्स ले लो आप, सेमीकंडक्टर्स के ले लो. ठीक है, सेमीकंडक्टर ले लो या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स ले लो. ठीक है, उस केस में फिर आप कंफ्यूज हो सकते थे. कंफ्यूज मतलब फिर शॉर्ट आपको थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेना है. अगर लिखा हो कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स और चाइना इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, तो आपको पता है हाँ मोस्ट कॉन्सेंट्रेशन चाइना के ही अंदर है. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री चाइना की स्ट्रांग है, सोलर इंडस्ट्री चाइना की स्ट्रांग है, चाइना प्रोडक्ट्स बनाता है, एक्सपोर्ट करता है. ठीक है, तो समझ रहे हो, मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका नॉलेज ही काम करेगा. यहाँ तो क्योंकि हमारे से ज़्यादा काम चलेगा नहीं. कॉन्सेप्चुअली अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे. तो इस क्वेश्चन से क्या सीख थी, इस क्वेश्चन से ये सीख थी कि जो भी आप पढ़ रहे हो थोड़ा ढंग से पढ़ो. अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह फॉलो करते हो और उससे थोड़े से नोट्स बनाते हो ना, तो आपको मेंस में, प्रीलिम्स में और सारी स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. न्यूज़पेपर्स हो गए या फिर कोई अच्छे स्टैंडर्ड सोर्सेज हो गया, वहाँ से पढ़ के. तो चलिए एंड करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, मिलता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में.